बिशनपुर गांव में एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही अमीर और अच्छा आदमी थे। वो गांव के सभी लोगों को मुसीबत में मदद करते थे। इसलिए राजा को गांव के लोग बहुत इज्जत करते थे। राजा के घर में 3 बेटा और तीनों बेटों की पत्नी और एक बेटी, और राजा की पत्नी की देहांत हो चुकी थी। राजा के बेटों का नाम था बड़ा बेटा रोहन, मंझला बेटा सोहन और छोटा बेटा रामेश और बेटी रोहिणी। राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और सभी भाई रोहिणी को बहुत प्यार करते थे। रोहिणी राजा के घर की लाडली थी। रोहिणी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, बस उसकी माँ नहीं थी। रोहिणी को सिर्फ माँ की कमी थी। राजा के तीनों बेटा विदेश में जॉब करते थे और तीनों बेटा अपनी बीवी को घर में ही छोड़ दिया था। रोहिणी और राजा का ख्याल रखने के लिए तीनों बहुएं बहुत ही घमंड और निर्दय थे। वे लोग रोहिणी से बहुत जलते थे क्योंकि रोहिणी उस घर में राजकुमारी की तरह रह रही थी और रोहिणी बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो ना किसी से झगड़ा, ना किसी का चुगली। वो बड़े हो या छोटे, वो सभी को इज्जत करते थे। सभी को एक समान से देखती थी, किसी का बुरा नहीं चाहती थी। रोहिणी की सभी भाभी राजा के सामने में रोहिणी को बहुत प्यार करते थे और पीठ पीछे रोहिणी का चुगली करते थे। ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन के बाद राजा की देहांत हो जाती है। राजा की देहांत का दुख सिर्फ बेटी और उनके 3 बेटों को था और उन तीनों बहुओं को राजा की देहांत का थोड़ा भी दुख नहीं था। वे तीनों मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। राजा के तीनों बेटा अपने पापा का देहांत की खबर सुन के तुरंत फ्लाइट पकड़ करके घर आ जाते हैं। पापा का सभी क्रियाक्रम खत्म होने के बाद 3-4 दिन के बाद ही तीनों वापस विदेश चले जाते हैं और घर में तीनों बहुओं और रोहिणी घर में रहते हैं। तीनों भाभी मिल के रोहिणी को सताना शुरू कर देते हैं। वे लोग रोहिणी को अकेले से काम करने के लिए बोलते हैं और तीनों भाभी सज सवार के कोई टीवी देख रही है तो कोई शॉर्ट वीडियो बना रही है और कोई फ़ोन में बात कर रही है, और इधर रोहिणी काम करते करते थक जाती थी और वे लोग ज़रूरत से भी ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे थे। कभी कपड़े तो कभी श्रृंगार का सामान तो कभी कुछ। वे लोग इतना पैसा खर्च कर रहे थे, वे लोग घर में राशन पानी के लिए भी पैसा नहीं बचाते थे और रोहिणी फटे हुए कपड़े पहनते थे। एक दिन घर में गैस खत्म हो जाती है। खाना बनाने के लिए लकड़ी भी नहीं था और गैस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। रोहिणी की बड़ी भाभी अपनी देवरानी से बोलते हैं, आज गैस खत्म हो गया है और पैसा भी नहीं है। इतना जोर से भूख लग रही है कि क्या बताएं। और जितना पैसा रोहन भेजे थे वो पैसे तो सभी सजने संवरने में ही चला गया। खाने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा है। अभी क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी छोटी देवरानी बोलते हैं, दीदी रोहन को फोन करो और पैसा भेजने के लिए बोलो। अरे अरे देवरानी, नहीं नहीं, अभी हम लोग पैसा मांगेंगे तो पकड़े जाएंगे। कुछ दिन पहले ही 2 लाख रुपया दिया था घर में खर्च करने के लिए। हम नहीं मांग सकते। एक काम करते हैं, मेरे पास इसका उपाय है।
क्यों ना हम लोग रोहनी को जंगल से लकड़ी लाने के लिए बोले और उसे ही खाना बनाने के लिए बोलते हैं। और सभी बहुएं रोहनी के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं, रोहनी, आज हम लोगों के घर में गैस खत्म हो गया है और गैस भरने के लिए पैसा भी नहीं है और भूख लगेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, खाना कैसे बनाएंगे। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जंगल से लकड़ी लाने के लिए चले जाओ। और रोहनी ये बात सुन के रोहनी बहुत डर जाती है और बोलती है, भाभी मुझे जंगल में बहुत डर लगता है, हम नहीं जा सकते। मेरे साथ जाओगी तो हम जंगल से लकड़ी ला सकते हैं। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे दूसरा और काम करने के लिए बोलो, लेकिन हम जंगल नहीं जा सकते। तभी छोटी भाभी उसे गाली देती है, अगर तुम जंगल से लकड़ी नहीं लाएगी तो हम लोग तुमको इस घर से बाहर निकाल देंगे और तुम कहाँ जाएगी हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। रोहनी ये बात सुन के जंगल से लकड़ी लाने के लिए चली जाती है और मन ही मन अपनी मम्मी पापा को याद करते हैं। माँ पापा, अगर आप दोनों मेरे साथ होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आप दोनों कहाँ चले गए? मैं अभी बहुत मुसीबत में हूँ। भगवान आप ही मेरी रक्षा करें। रोहनी जंगल जाके लकड़ी एक जगह जमा करते हैं, लेकिन लकड़ी बांधने के लिए उसके पास रस्सी नहीं था। रोहनी बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ एक सांप आती है। रोहनी सांप को देख के बहुत डर जाती है और वो रोहनी अपने आप को बचाने के लिए भागने लगती है। तभी पीछे से सांप की आवाज़ आती है और उसे बोलते हैं, रुको रुको, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मुझसे डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुम्हारा मदद करना चाहते हैं। और रोहनी ये बात सुन के रुक जाती है और रोहनी पूरी बात सांप को बताती है। मेरी 3 भैया है और वे लोग विदेश में रहते हैं और मेरे 3 भाभी मुझे बहुत सताते हैं। आज घर में गैस खत्म हुआ तो मुझे जंगल भेज दिया लकड़ी लाने के लिए, पर हम लकड़ी तो इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन हम कैसे ले जाएंगे? हम तो रस्सी भी लेके नहीं आए हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम ही एक रस्सी बन जाते हैं और तुम उस रस्सी से बांधकर लकड़ी को घर ले जाओ। तुम कैसे बनोगे रस्सी? तुम तो सांप हो ना, तो तुम कैसे बन सकते हो रस्सी? और सांप से बदल करके रस्सी बन जाता है और रोहनी उस रस्सी से लकड़ी को बांध के घर ले आते हैं। तभी उस दिन अचानक से रोहनी के बड़े भाई रोहन कुछ काम के सिलसिले में घर आए हुए थे। रोहनी का ऐसे हालत देख के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और रोहनी से पूछते हैं, तुम्हारी ये हालत किसने की? हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मेरी प्यारी सी बहन की ये हालत किसने की? हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे सजा देंगे। तभी पीछे से सांप की आवाज आती है और उसे बोलते हैं,
रोहिणी की ये हालत इस घर की तीनों बहुओं का किया धारा है। रोहिणी के तीनों भाभी ने रोहिणी की ये हालत की है। रोहिणी को बहुत सताते हैं। आप लोग तो बाहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ रोहिणी तड़प तड़प के मर मर के रह रही है। ये सब बात सुन के रोहिणी के बड़े भाई रोहन बहुत गुस्सा जाते हैं और वे तीनों को घर से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। तुम तीनों अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तुम लोगों ने इतना दिनों से मेरी बहन को इतना सताया है, अभी तुम लोग एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकती। और तीनों बहुएं रोहन के पैर में गिर के क्षमा मांगने लगे और तीनों बहुएं माफी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम लोगों ने गलती की है, इसलिए हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। आज के बाद हम लोग रोहिणी को नहीं सताएंगे और रोहिणी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। और रोहिणी अपने भैया से बोलते हैं, भैया इन सभी भाभियों को माफ़ कर दो। इन लोगों से गलती हुई है और इन लोगों ने अपनी गलती का एहसास हो गई है। इन लोगों को माफ़ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा ये लोग नहीं करेंगे। और वे तीनों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाती है और रोहन रोहिणी की बातों को सुनकर वे तीनों को माफ़ कर देते हैं। और वे तीनों रोहिणी से भी क्षमा मांगते हैं। रोहिणी बेटा, हम लोगों को माफ़ कर दो। हम लोगों ने तुमको बहुत सताया है और आज के बाद तुमको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आज के बाद तुमको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। और अभी रोहिणी की पूरी फैमिली बहुत अच्छी से रहती है और बहुत हंसी खुशी रहते हैं। रोहिणी को पहले जैसे राजकुमारी की तरह रखते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई वीडियो आते रहेगी और सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।